नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी के बीच में एक बड़ी महीन रेखा होती है। पार करते ही इधर से उधर क्या से क्या हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना उनकी बुद्धिमानी है या बेवकूफ़ी है? अब इसका फैसला तो समय करेगा, आगे आने वाली घटनाएं करेंगी। लेकिन अमेरिका से जो आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी की बात अगर करें तो उनका कहना है ये एक ऐतिहासिक खतरा मोल लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा से डबल डीलिंग करता रहा है। वो यूएस एड का अरबों डॉलर उसने लिया और उसका उद्देश्य उसका था अफ़गानिस्तान में अपने कुत्सित इरादों को पूरा करना, उसके अलावा अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाना। वो अमेरिका के साथ होकर भी अमेरिका को धोखा देता रहा। ये सवाल भारत के सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भूल गए ओसामा बिन लादेन को? 9/11 को भूल गए क्या? 9/11 की जो घटना थी, जो आतंकवादी हमला था, वो ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। उसको 10 साल तक पूरी दुनिया में अमेरिका खोजता रहा और वो आखिर में मिला पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर के पास, जिसे पाकिस्तान ने छिपा कर रखा था, जिसको खोजने में वो अमेरिका की मदद करने का नाटक कर रहा था 10 साल से। और ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। अमेरिका को कभी भनक भी नहीं लगने दिया पाकिस्तान ने कि ओसामा बिन लादेन को उसने छिपा कर रखा है। इसके बाद भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया। वो तो एक पक्ष हुआ, लेकिन अमेरिका ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, ये और आश्चर्य की बात है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का चौधरी बनना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप जिनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हैं, वो सबसे चतुर राजनेता हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसिम मुनीर को न्योता देकर उन्होंने किस मुसीबत को न्योता दिया है। माइकल रूबिन ने कहा कि भाई ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए उसको पुरस्कृत करने की क्या ज़रूरत है? जियोपॉलिटिक्स में जो प्रतिस्पर्धा ईरान और पाकिस्तान की है, वही काफ़ी थी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है वो दिशा भ्रम जैसा लगता है, और ये स्मृति भ्रंश का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने जिक्र नहीं किया 9/11 ओसामा बिन लादेन का, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि ये डबल डीलिंग करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है और आतंकवादियों के खिलाफ बात करता है। अफ़गानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने की बात अमेरिका के साथ करता रहा, लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन करता है, उसका पालन पोषण करता है। और माइकल रूबिन के मुताबिक अमेरिका की पुरानी सरकारों ने जो गलती की, अमेरिका की पुरानी सरकारों की जो विदेश नीति रही, जिसमें गलती हुई पाकिस्तान पर भरोसा करने की, उसी नीति को दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उस ऐतिहासिक भूल को दोहरा रहे हैं, और पाकिस्तान को वो मानते हैं कि ये दोहरे चरित्र वाला देश है। और आप याद कीजिए, कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी देश है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका की सरकार इतने लंबे समय तक इसको इतना पैसा क्यों देती रही। अब आज कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि भाई इस आतंकवादी देश के जनरल को, जो खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करता है, जो जिम्मेदार है पहलगाम की घटना के लिए, हिंदुओं के नरसंहार के लिए, उसको आप लंच पर बुलाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन सा बड़ा काम किया जो वहाँ से भागे थे G7 की बैठक से? वो लगता है कि उसको लंच पर बुलाने के लिए ही। बिल्कुल सही कदम उठाया, बहुत सही जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को। मैंने पिछले वीडियो में इस पर विस्तार से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण अस्वीकार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया है
कि भारत अब किसी की परवाह नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो और चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति का आमंत्रण अमेरिका आने का ठुकराने की हिम्मत कितने नेताओं में है दुनिया के। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मोदी ने क्या किया है और यहाँ देश में क्या चल रहा है, नरेंद्र सरेंडर। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिस प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे उनके मुंह पर कह दिया कि आप जो कुछ दावा कर रहे हैं वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारी अमेरिका की ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन इसके बावजूद अपने देश में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और आप मानकर चलिए कि बोलते रहेंगे। माइकल रूबिन तो यहाँ तक कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी है, इसलिए वो चीन के लिए काम करेगा, अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ अमेरिका के लिए काम करने, अमेरिका का साथ देने का दिखावा ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवागमन रोक देता है शिप्स का, जिससे तेल का बड़ी मात्रा में आवागमन होता है, व्यापार होता है, चीन का 44% तेल इसी रास्ते से आता है, तो सबसे बड़ा नुकसान चीन का होगा। और चीन का नुकसान हो ये तो पाकिस्तान कभी चाहेगा नहीं, तो वो अमेरिका का साथ क्यों देगा कि ईरान यहाँ तक चला जाए, इस स्तर पर उतर आए, या उसको ये कदम उठाना पड़े। तो अब सवाल ये है कि ये जो आसिम मुनीर मिलने गया, लंच पर गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बुलाया, कौन किसको धोखा दे रहा है। दरअसल दोहरा चरित्र पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का है। दोनों दोस्ती का दिखावा करते हैं और अंदर दुश्मनी करते हैं। जब जो बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने भारत के साथ जो संबंध थे, उस समय उनके राज के दौरान दोनों देशों के संबंध बड़े ठंडे हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस संबंध को फ्रीज़र में डाल दिया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और ये कहकर, आप उनके बयान पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के साथ लंच करके उनके आने से मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का ऐसा पतन नहीं देखा होगा आपने कि जो एक मिलिट्री डिक्टेटर से मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हो, जो दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी का राष्ट्रपति है। ये मत समझिए कि अमेरिका में इसका विरोध नहीं होगा। अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक हैं, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी है। वहाँ भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान से दोस्ती करके हासिल क्या होगा अमेरिका को। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ईरान पर जो हमले की तैयारी है अमेरिका की, उसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयर स्पेस की ज़रूरत है इस्तेमाल करने की आबाद रूप से। उसके अलावा उसकी जो है सीमा की ज़रूरत है जहाँ से वो अटैक लॉन्च कर सके ईरान पर। इसलिए पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अमेरिका कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। अमेरिका आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करने के बाद दुनिया में ये किसी मुंह से कह नहीं सकते कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका, खास तौर से ट्रंप प्रशासन शामिल है। और ये सवाल G7 में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के देशों से भी पूछा, G7 के देशों से तो पूछा ही कि आखिर आतंकवाद को लेकर आपका जो रवैया है, ये जो दोहरा रवैया है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। कि दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद से आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही आतंकवाद जब आपके घर में आता है तो आपको बड़ी परेशानी होती है। तो ये दोहरा रवैया तो नहीं चल सकता। अफ़गानिस्तान वॉर के एक समय ये चलाया गया था, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, टेररिस्ट सिर्फ टेररिस्ट होता है, वो गुड या बैड नहीं होता।
लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री से उनकी जो बातचीत हुई उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने जो बातें, उसका जो ब्यौरा दिया है, उसमें कुछ बातों पर बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि न कोई मध्यस्थ था, न है, न कभी होगा। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी है कि आप पाकिस्तान का साथ दीजिए, पाकिस्तान के जनरल को बुलाकर लंच कराइए, वो सब आप जानिए, लेकिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं की है और हम जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है तब तक बंद करेंगे भी नहीं। हमने अपनी नीति बदल ली है, हम अब जो है आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानते, वॉर मानते हैं। तो दरअसल हो ये रहा है कि एक फर्जी आदमी को दूसरा फर्जी आदमी मिल गया है, दोनों कोशिश कर रहे हैं दूसरे को ज़्यादा बेवकूफ़ कौन बना पाता है। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को ठगने में लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को ठगने में लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि उसका ईगो मसाज करके, उसको व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाकर, महान देश पाकिस्तान को बताकर और आसिम मुनीर की प्रशंसा करके वो अपना काम निकाल लेंगे, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेंगे। आसिम मुनीर और पाकिस्तान को लग रहा है कि ट्रंप को ये सब दिखाकर कि हम मदद कर सकते हैं, हम अपना एयर स्पेस देंगे, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे, ईरान के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है अमेरिका की ओर से, इससे अमेरिका से और पैसा ले सकते हैं। पाकिस्तान को इस समय सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। उसकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो रही है, उसके सामने इकोनॉमिक रूप से सर्वाइवल का सवाल है। दूसरा, उसको समस्या हो रही है, भारत ने जो ये सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा सकता। अब उस बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर का पैर पकड़ा या आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप का पैर पकड़ा, किसी को मालूम नहीं है। दोनों इस तरह से जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़रूरत है दूसरे की। आसिम मुनीर को दरअसल अपने देश में अपनी छवि ठीक करनी है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी मार खाने के बाद जिस तरह से उससे पहले भी अलोकप्रियता बढ़ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के इस आमंत्रण से उसकी छवि में सुधार हुआ है कि वो देश का पहला जनरल है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। ये रिकॉर्ड तो उसने बना लिया है और इसका ढिंढोरा वो पाकिस्तान में पीट सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इतने से लंच पर बुला देने से केवल आसिम मुनीर इतना खुश हो जाएगा कि वो पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान तो बिकने के लिए हमेशा से तैयार है, जो ज़्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसके हाथ जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान लगातार अपने को बेच ही रहा है, कभी चीन के हाथ, कभी अमेरिका के हाथ, कभी किसी और के हाथ, कभी तुर्की के हाथ। तो लगातार वो बिकने के लिए तैयार बैठा है। उसको ज़रूरत है जो सिर्फ इसकी कि बड़ी बोली कौन लगाता है। इस समय लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी बोली लगाने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति 9/11 के बाद जो भी राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो धोखा खाया पाकिस्तान से, उससे बड़ा धोखा खाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को तैयार रहना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। अभी वो हवा के घोड़े पर तैयार है। उनको लग रहा है कि वो दुनिया को बदल देंगे और दुनिया उनके अनुसार चलने लगेगी। उनको समझ में नहीं आ रहा है 6-7 महीने में ऐसा कुछ भी वो नहीं कर पाए। दुनिया में कोई अब अमेरिका की बात सुनने, उस पर ध्यान देने और उस पर अमल करने को तैयार नहीं है, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। ये बात जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आएगी तब उनका सच से सामना होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।